आनंद मोहन जो लगातार जदयू को और नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं, तो वहीं इनके बयानों के बीच अब नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब आनंद मोहन से निपटने के लिए नीतीश कुमार खुद मैदान में कूद गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं। कभी जदयू ऑफिस चले जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, तो कभी लेसी सिंह के आवास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कभी संजय झा से मुलाकात करते हैं। तो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उनकी मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। कहा यह जाता है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर के उनकी मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ आनंद मोहन की बयानबाजी, जिसकी वजह से जदयू काफी ज्यादा परेशान है। के बाद एक बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं आनंद मोहन और इन बयानों से निपटने के लिए अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद मैदान में कूद चुके हैं। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों राजपूत नेतृत्व और उसके प्रभाव को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के लगातार आक्रामक बयानों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा का विषय बन गई हैं। पहले जदयू नेता और एमएलसी संजय सिंह के आवास पर पहुंचना और अब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह के घर जाना, इन दोनों घटनाओं को राजनीतिक गलियारों में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक समीकरणों को साधने और पार्टी के भीतर स्पष्ट संदेश देने की रणनीति पर जदयू काम कर रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की ये मुलाकातें महज शिष्टाचार तक सीमित नहीं मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आनंद मोहन जदयू नेतृत्व और सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर उनके बेटे चेतन आनंद ने आनंद के सम्राट कैबिनेट में नहीं शामिल होने पर आनंद मोहन ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आनंद मोहन ने कहा था कि जदयू में थैली भरकर पैसे दिए जाते हैं, तब जाकर मंत्री पद मिलता है। वहीं आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भी कटाक्ष किया और निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर भी तंज कसा था। आनंद मोहन के इन बयानों से सत्ताधारी गठबंधन के भीतर असहज स्थिति पैदा की है। खासकर राजपूत समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को लेकर दिए गए बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। इसी दौरान जदयू के कई नेता खुलकर सामने आए हैं। इनमें लेसी सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर आनंद मोहन के रुख से असहमति जताई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का उनके आवास पर पहुंचना कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया। लेसी सिंह सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि इस समय बिहार की सबसे चर्चित प्रशासनिक और राजनीतिक फाइलों में से एक से भी जुड़ी हुई हैं। भवन निर्माण विभाग की मंत्री होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से जुड़े बड़े विवाद में उनके विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी बंगले के आवंटन, नोटिस और इसके अलावा खाली करने की पूरी प्रक्रिया भवन निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में जब राबड़ी देवी का बंगला विवाद सुर्खियों में है, उसी दौरान मुख्यमंत्री का लेसी सिंह के घर पहुंचना राजनीतिक तौर पर और भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है मुख्यमंत्री की हालिया मुलाकातों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले वे जदयू के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के आवास पहुंचे थे, अब लेसी सिंह के यहाँ पहुंचे। दोनों नेताओं का अपना अलग सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जदयू नेतृत्व अपने प्रभावशाली नेताओं को सार्वजनिक रूप से महत्व देकर पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देना चाहती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। एक तरफ जहां आनंद मोहन बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं, जदयू को घेरते हुए नजर आते हैं, कई सारे आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक्टिव होकर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जदयू में बिल्कुल भी टूट नहीं है। जदयू में सब एक साथ है और सारा डिसीजन नीतीश कुमार ही लेते हैं। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।